Hello coders, today we are going to solve another LeetCode daily challenge and the question name is shortest bridge. तो इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे के रखी है। मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 रहेंगे और 1 रिप्रेजेंट करता है लैंड को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। तो लैंड फॉर्म करके क्या बनाएगी, एक आइलैंड बनाएगी। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला है कि जितने भी वंस आपस में कनेक्टेड हैं कंटिन्यूअसली 4 डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या बनाएंगे, एक आइलैंड बनाएंगे। और इस ग्रिड में एग्जैक्टली 2 आइलैंड देके रखे हम लोगों को। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों आइलैंड को ज्वाइन करना है। मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं आसपास, उन सबको 1 में कन्वर्ट करके शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि हमारे दोनों आइलैंड ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, 0 को फ्लिप करके 1 करना है फाइनली। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने एक सैंपल ग्रिड बना के रखी हुई है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि कोई एक आइलैंड फाइंड आउट कर लो, कोई भी एक लैंड वाला पार्ट फाइंड आउट कर लो, उस लैंड से हम उस पूरे आइलैंड को निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी एक 1 निकाल लेंगे तो वो बताएगा कि हाँ ये एक लैंड है, यानी वो 1 ना किसी पर्टिकुलर आइलैंड का पार्ट होगा। 2 आइलैंड है तो या तो किसी एक का वो पार्ट होगा ही होगा, है ना। तो हम उस पूरे आइलैंड के ग्रिड को मार्क कर लेंगे। ठीक है, जितने भी पोजीशंस पे वो हैं तो पूरा आइलैंड उसे मार्क कर लेंगे। कैसे, तो इस मैट्रिक्स की साइज कितनी है, n है, तो हम 2 फॉर लूप लगाएंगे i और j, और हम यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे। और हम कहाँ पे रुकेंगे, जैसे ही हमें 1 मिल जाएगा, हमें पहला कोई भी एक लैंड पार्ट, तो हमें सबसे पहले कहाँ 1 मिल गया, हमें यहाँ 1 मिल गया, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, इसे मार्क कर लिया हमने। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इस 1 के जितने भी एडजेसेंट 1 है, यानी इस पूरे आइलैंड को हमें मार्क करना है ना, कि ये देखो आइलैंड कहाँ तक गया है, ये पूरा आइलैंड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो हम इन बाकी सबको भी क्या करना है, हमें क्यू में डाल देंगे हमारे। ठीक है, क्यू में क्यों डालेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है दूसरे वाले आइलैंड से, तो हम क्यू में डाल के बड़े इजीली शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं सबको डाल के। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मार्क करेंगे हम 2 फॉर लूप लगाने के बाद, और अब इसके बाकी सारे एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बाकी इसका पार्ट कौन कौन है इस आइलैंड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बीएफएस लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी हमें एक और क्यू चाहिए पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक इनिशियली हम टेम्परेरी क्यू बना लेंगे, है ना। टेम्परेरी क्यू हम क्या करेंगे, इस टेम्परेरी क्यू में हम पहला एलिमेंट डाल लेंगे 2 फॉर लूप लगा के। अब इसके बाकी सारे एलिमेंट हम निकालेंगे। ठीक है, इस टेम्परेरी क्यू में हमने अपना पहला एलिमेंट कौन सा डाल लिया, 0 पोजीशन पे। ठीक है, ये हमारा कौन सी पोजीशन पे, 0,0 पे है, ये हम हमारे टेम्परेरी क्यू में डाल लेंगे। और इस टेम्परेरी क्यू का यूज करके हम बाकी सारे एलिमेंट निकाल के हमारे फाइनल वाले जो मेन क्यू है उसमें डालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चारों डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, चारों डायरेक्शन यानी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, जहां पे भी हमें 1 मिलेगा उसको हम हमारे क्यू में डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसे पॉप आउट करेंगे इस वाले एलिमेंट को इस क्यू से, तो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे मेन क्यू में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये जैसे ही पॉप आउट होगा, ये सबसे पहले इस वाले क्यू में पहुंच जाएगा। और इसके सारे एलिमेंट जो पॉप आउट किया हमने एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट हम हमारे टेम्परेरी क्यू में डालेंगे, क्योंकि हमें बाकी सारे एलिमेंट भी चाहिए। तो सिर्फ देखो ये वाला एलिमेंट है जो इसके बगल में, बाकी तो ऊपर तो कुछ है नहीं, बगल में भी कुछ है नहीं और नीचे 0 है। तो ये वाला भी हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे और इसे हमारी क्यू में डाल देंगे। तो ये कौन सी पोजीशन पे, 0,1 पे हमारी टेम्परेरी क्यू में हम सब कुछ डालने वाले हैं। जैसे ही पॉप आउट कराएंगे हम हमारे क्यू में डाल देंगे उसको। ठीक है, नाउ अब हमारा 0,1 भी पॉप आउट होगा। 0,1 पॉप आउट होगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 0,1 हमारा ऊपर चला जाएगा। और ये वाला हमारा 0,1 से क्या क्या रिलेटेड है आसपास, है ना। 0,1 के भी हम देखो अगर चारों तरफ देखें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, कौन सा है, ये वाला 1। तो ये वाला 1 भी हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करा लेंगे। तो ये और ये हम सब मार्क कर देंगे। और हम एक विजिटेड एरे भी बना के रखेंगे ताकि हम इन्हें दोबारा विजिट ना कर लें। ठीक है, विजिटेड एरे ट्रू फॉल्स रहेगा, तो जो भी हम इस टीक्यू से निकालते जाएंगे उसे हम क्या करते जाएंगे, ट्रू करते जाएंगे। ठीक है, विजिट उनका क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। नाउ ये वाली चीज हो गई। अब पहला काम तो हमारा होगा कि हमने पहले एलिमेंट के सारे, पहले आइलैंड के सारे
जितने भी वो थे 1 वो हमने निकाल लिए, हमने सब मार्क करके रख लिए। अब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ इनमें से किसी एक से निकल के आएगा, ठीक है, इनमें से किसी एक से। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, इस क्यू में 0 1 आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा और 1 3 आ जाएगा, 1 3। ये सारे हमारे 1 थे जो पहले आइलैंड का पार्ट थे। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, सेकंड वाले आइलैंड पे जाना है। तो हम फिर से हमारी BFS लगाएंगे। अब हमारा टेम्परेरी क्यू का काम खत्म हो गया है ना। टेम्परेरी क्यू सिर्फ हमने इसलिए बनाई थी ताकि हम कोई एक एलिमेंट निकाल के उसके सारे जो भी पूरे आइलैंड के जो भी पार्ट है उसे हम हमारे फाइनल क्यू में डाल पाए, जिससे हम हमारा आंसर बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अब हम हमारी क्यू से कैसे आंसर बिल्ड करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल होता है क्यू से आंसर बिल्ड करना। नॉर्मली हम एक एक एलिमेंट बाहर निकालेंगे, है ना, और चेक कराएंगे क्या उसके आसपास क्या है, 0 है। हमें सिर्फ 0 वाले लेने हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये निकालेंगे, अगर हमारा पहला एलिमेंट 0,0 है, यानी ये वाला एलिमेंट है हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, चारों डायरेक्शन में इसमें भी जा सकते हैं हम, है ना, चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब जो हमारी राइट वाली डायरेक्शन है ये वाली, है ना, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि विजिटेड इसका ट्रू है ना। विजिटेड ट्रू है मतलब हम पहले से विजिट कर चुके हैं, ये पहले से हमारे आइलैंड का पार्ट था ही, है ना। तो हम सिर्फ नीचे वाले पे जाएंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पहुंच जाएंगे। और हम क्या करेंगे, जितनी भी साइज रहेगी ना इसको एक बारी में सबको निकालेंगे कि पहला स्टेप क्या होने वाला है, इन सबका चारों तरफ के एलिमेंट, ठीक है। यानी हम पहले स्टेप में यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे, और इस वाले से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाले से हम यहाँ पहुंच जाएंगे, और इस वाले से हम कहाँ पहुंचेंगे, इस वाले एलिमेंट से। इस वाले से देखो हम यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम पहले से पहुंच गए, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इससे नीचे। तो हमारे पास पहले बारी में, पहले स्टेप में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये हमारे क्यू में आ जाएगा पहले स्टेप में। यानी हमने काउंट क्या कर लिया, 1 कर लिया। यानी अगर हम एक बार 1 फ्लिप करते हैं तो हमारी रीच कहाँ तक हो गई, जो भी मैंने ग्रीन से ये टिक की है ना, यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, विच इज सेम। अब जो जो हमारे क्यू में क्या क्या डाला है, क्यू में हमारा ये सारे एलिमेंट डाले हुए हैं, ये और ये, इन सबको फिर से हम क्यू से बाहर निकालेंगे, इसके आसपास के सारे एलिमेंट क्यू में डाल देंगे कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इसको हम जब निकालेंगे तो हम कहाँ कहाँ पहुंच पाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे सेकंड वाले स्टेप में। अभी भी हमें कोई भी 1 नहीं मिला है, तो हमारे कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए, यानी 2 फ्लिप कर दिए हमने। नाउ जब हम इस वाले को पॉप आउट करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाले 1 पे पहुंच जाएंगे, यानी हमने 2 स्टेप में ही कवर कर लिया, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हमें कोई 1 मिलता है जो विजिटेड नहीं है, वो हमारा आंसर होगा। और जो हम काउंट लेके चले, जैसे हमारा काउंट अभी कितना हो गया, 2 हो गया है ना, हमने 2 बार पूरी BFS को एलिमेंट्स निकाले, तो हमें पता चला कि हमने 2 बारी में हमारा आंसर मिल गया हमें, जो कि यहाँ पे 1 मिला तो हमने रिटर्न करा दिया कि हमारे 2 फ्लिप करने पड़ेंगे। 2 हमें कौन कौन से फ्लिप करने पड़ेंगे, 2 हमें फ्लिप करने पड़ेंगे, ये वाला एक तो यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो, है ना, तो हमारा ये आइलैंड कनेक्टेड हो जाएगा, पूरे जो दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। सो इट वॉज अ वेरी इजी सॉल्यूशन। और इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। नाउ देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, पहले तो हम ग्रिड की साइज निकाल लेते हैं, ठीक है, n साइज है जो हमारी, ये निकाल लिया हमने। अब हमारी विजिटेड एरे बना लेते हैं, बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन n की हमारी विजिटेड एरे रहेगी। और हमें क्या चाहिए, 2 क्यू चाहिए, एक टेम्परेरी क्यू चाहिए और एक हमारी क्यू चाहिए, है ना, फाइनल क्यू चाहिए। तो एक हमारी क्या रहेगी, टेम्परेरी क्यू, जिसमें हमारा क्या रहेगा, 2 वैल्यू रहेंगे, आई और जे की पोजीशन रहेगी। तो मैंने एरे ऑफ इंटीजर ले लिया, ये हमारी हो गई टेम्परेरी क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हमारी एक और क्यू बना लेते हैं ना, जो हमारी फाइनल क्यू है। ये 2 क्यू हो गई हमारी। और हमें क्या चाहिए, चारों डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है, तो डायरेक्शन एरे भी बना लेते हैं, इन डायरेक्शन इक्वल्स टू न्यू नॉट न्यू इंट, यहीं पे वैल्यू पॉपुलेट कर देते हैं हम। क्या क्या रहेगा, हम 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी 0, 1 पे जा सकते हैं, 1,
1,0 पे जा सकते हैं, -1,0 पे जा सकते हैं और 0,-1 पे जा सकते हैं। नाउ डायरेक्शन एरे भी बन गई हमारी। अब मैंने क्या बोला था कि दो फॉर लूप लगा के हमें पहला वन फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट वन हमारे पास कहाँ पे है। फॉर int i equals to 0 और i less than n i plus plus, for int I j equals to 0, j should be less than n j plus plus, और if हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, if grid ij हमारा क्या हो जाता है, इक्वल 1 है ना, हमें पहला 1 मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें हमारे टेम्परेरी क्यू में इसको डाल दो सबसे पहले। तो टेम्परेरी क्यू डॉट एड न्यू इंट i, j है ना। टेम्परेरी क्यू में पहला एलिमेंट डाल दिया हमने और हमें यहाँ पे ब्रेक कर देना है, क्योंकि इससे अब हम क्यू BFS लगाएंगे और सारे एलिमेंट निकाल लेंगे इस वाले पर्टिकुलर आइलैंड के, है ना। तो इसे हमें यहीं पे ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने से पहले हम इसे ट्रू कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे विजिट कर लिया है। विजिटेड ij को हम क्या कर लेते हैं, ij इक्वल्स टू ट्रू कर लेते हैं। और विजिट और हमें ब्रेक क्या करना है, हमें दोनों ही फॉर लूप ब्रेक करने हैं, तो हम यहाँ पे इसको a मान लेते हैं। तो a, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दोनों फॉर लूप ब्रेक कर दिए। ये हमें बस यहीं तक चाहिए था। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इस टेम्परेरी क्यू से हमें सारे एलिमेंट निकालने हैं ना, यानी हमें क्या चलानी है, टेम्परेरी क्यू चलानी है। वाइल टेम्परेरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है, हमें इस पर्टिकुलर आइलैंड के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम पहले तो पॉप आउट करना चालू करेंगे इन्हें, ठीक है। इंट करंट इक्वल्स टू न्यू, नॉट न्यू, क्यू डॉट रिमूव, है ना। हमने हमारे टेम्परेरी क्यू में से हमने क्या एलिमेंट निकालना चालू करेंगे किक करके, और उसके चारों डायरेक्शन में हम जाके उसके जितने भी आइलैंड के पार्ट है उन्हें पुट ऑन कर देंगे हमारी टेम्परेरी क्यू में, ठीक है। तो पहले तो हमने जैसे एलिमेंट निकाला, देखो जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे, जब हम एलिमेंट हमारे टेम्परेरी क्यू में से निकाल रहे थे तो हम इसे कहाँ डाल रहे थे, हमारे क्यू में डाल दे रहे थे तुरंत, है ना। तो हमें क्या करना है, टेम्परेरी क्यू में से एलिमेंट निकाल के कहाँ डालना है, हमारे क्यू में ऐड करना है, क्यू डॉट ऐड करंट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, जो ये एलिमेंट हम निकाल रहे थे 0,0 जो निकला था, इसके हम चारों डायरेक्शन में जा रहे थे ना, चारों डायरेक्शन में हम जा रहे थे और हम क्या कर रहे थे, 1 फाइंड आउट कर रहे थे। जहां पे भी हमें 1 मिल रहा था उसको हम हमारे कहाँ डाल रहे थे, टेम्परेरी क्यू में फिर से डाल रहे थे, क्योंकि वो उस आइलैंड का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, चारों डायरेक्शन में जाएंगे, फॉर int dirs, तो ये हमने फॉर ईच लूप लगा लिया हमारे डायरेक्शंस में, और हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से बिल्डअप करेंगे। तो x इक्वल्स टू dir 0 प्लस करंट 0 और int y इक्वल्स टू dir 1 प्लस करंट 1। ये क्या करेगा, ये एक्चुअली कुछ नहीं, बस चारों डायरेक्शन में जाएगा और चारों डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालेगा, लेफ्ट राइट अप और डाउन के, ठीक है। इतना सा काम है इसका। इसको ड्राई रन भी करके देख सकते हो। ये एक्चुअली इसमें से ना 0 1 को निकालेगा एक बारी में, अगली बारी में 1 0 को, फिर इन सबको एक एक करके हमारी करंट वाली पोजीशन से प्लस कराता जाएगा, है ना। तो इससे हम चारों डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना, एक आगे एक पीछे और ऊपर नीचे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद चारों डायरेक्शन में गए, लेकिन चारों डायरेक्शन में जाने की कंडीशन क्या है, पहले तो हम आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, पता चला माइनस पे चले जाए, है ना, ग्रिड के बाहर जा सकते हैं या फिर n से ज्यादा जा सकते हैं। यानी कि पहली बात तो अगर ये लेस देन 0 होता है या फिर y लेस देन 0 होता है या फिर x ग्रेटर इक्वल्स टू n के मतलब लेंथ से बाहर हो x या फिर y, तो हमें इसे कंसीडर ही नहीं करना है ना। और कब कंसीडर नहीं करना है, एक तो हो गई कि लेंथ से बाहर चला जाए हमारा, है ना, तो ग्रिड से बाहर चला जाए वो इंडेक्स, या फिर क्या हो जाए, या फिर हमें 0 मिल जाए, क्योंकि हमें 0 को भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ उसके बाकी सारे पार्ट को डालना है, यानी 1 को डालना है। तो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, है ना। विजिटेड xy भी क्या होना चाहिए, मतलब विजिटेड xy अगर ट्रू हो जाता है तो हमें उसे नहीं डालना है, यानी हम बगल वाला ही ले रहे हो, पता चला जो हमें पहले से डाल चुके, तो विजिटेड तो नहीं होना चाहिए वो चीज। और क्या नहीं होनी चाहिए, और ग्रिड ij हमारा 0
नॉट आई एक्स वाई। एक्स वाई हमारा क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल इक्वल अगर 0 हो जाता है तो हमें इसे नहीं डालना है, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इसे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यानी या तो लेंथ के बाहर हो या फिर विजिट कर लिया इसे पहले से तो क्यों डालेंगे, वो तो उसका पार्ट है ही, हम पहले से निकाल चुके हैं उसको। और या फिर 0 होगा तो भी उसे नहीं डालना है। बाकी सारी कंडीशन में हमें क्या करना है, बाकी सारी कंडीशन क्या ही बची कि 1 होगा बगल में जो भी है, तो उसे हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। कहाँ का ऐड कर लेना है, टेम्परेरी क्यू में। tq डॉट ऐड न्यू इंट x कॉमा वाई, और उसका विजिटेड भी हमें क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। विजिटेड x y इक्वल्स टू ट्रू। ये हमने जहाँ पे टी क्यू है एक्चुअली नॉट क्यू, ठीक है, तो हमने टेम्परेरी क्यू के लिए सब कर रहे थे और क्यू में हम फाइनली एलिमेंट्स डाल रहे थे। तो हमने क्या किया, उस आइलैंड के जितने भी एलिमेंट थे सारे निकाल लिए, जो भी पार्ट था उस आइलैंड का, एक पर्टिकुलर आइलैंड जो हमें मिला था। अब क्या करना है हम लोग को, अब हमें जो फाइनल क्यू उससे हमारा आंसर निकालना है। तो हम सबसे पहले तो काउंट निकालेंगे। काउंट कितना है, अभी 0 है ना। काउंट क्या था हमारा, ये जो काउंट कर रहे थे ना 1 2, मतलब जितने भी स्टेजेस में जा रहे थे क्योंकि वो है, तो हमने अभी तक तो एक भी बार परफॉर्म नहीं किया है, तो अभी तो काउंट क्या हो जाएगा, 0। अब हम हमारे फाइनल क्यू पे ट्रेवर्स करेंगे, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती है, एम्प्टी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हम लोग को सबसे पहले तो साइज निकाल लेते हैं, क्योंकि इन साइज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज, क्योंकि हमें एक बारी में जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे लेने हैं, है ना, इसलिए साइज निकाल रहे हैं। मतलब इस क्यू में जो हमारा जो पहली बारी में स्टेप देखें, जो हमारा ये वाला स्टेप है, इसमें हम क्या कर रहे थे, लेट मी यूज अ डार्कर कलर। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इन सारे एलिमेंट्स को लेके हम एक वन आंसर फॉर्म कर रहे थे कि इन सबके बगल में कहीं पे भी कुछ मिल जाए, यानी इसकी पहले एक बार तो साइज निकाल लो, है ना, फिर हम इन सारों को एक एक करके बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इनके आसपास 1 है ना। तो हमने पहले क्या निकाल ली, इसकी साइज निकाल ली, क्योंकि एक बारी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे हमें आंसर फॉर्म करना है, ठीक है। और तो इस साइज जितना हमें चलाना है ना, तो जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता है, साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। मतलब हमें जितने भी साइज थी ना वहां तक उसको चलाएंगे और क्या करेंगे, करंट एलिमेंट पॉप आउट कराएंगे, है ना, क्यू डॉट रिमूव। और यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को क्यू से हमने इसे रिमूव कर लिया। अब हम लोग को वही चारों डायरेक्शन में जाना है, सेम काम है ना, फॉर इंट dir एस इंट एक्स इक्वल्स टू dir 0 प्लस करंट 0 इंट y इक्वल्स टू dir 1 प्लस करंट 1, ठीक है। ये चीज हमने क्या कर ली, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर सेम वही कंडीशन लगानी है यहाँ पे भी, है ना। कंडीशन बस थोड़ी सी अलग रहेगी। क्या अलग रहेगी कि इस बार हमें 0 वाले क्यू में डालने, है ना। हम चाहते हैं कि 0 वाले तो अंदर डालने, जहां 1 मिल जाए वहां पे हम हमारा आंसर रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो पहले बात तो वो वाली कंडीशन लगा लेते कि आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, है ना, मतलब कि हम हमारे मैट्रिक्स से बाहर ना चला जाए, चले जाए, यानी कि x या तो लेस देन 0 हो जाए, या फिर y लेस देन 0 हो जाए, या फिर x हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू n हो जाए, या फिर y हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाए, या फिर हमारा विजिटेड एक्स वाई ट्रू रहे, है ना। विजिटेड एक्स वाई अगर हमारा ट्रू है तो भी हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। और हमारा क्या होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। तो इस पर हम क्या करेंगे, हम हमारा कंटिन्यू मार देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास 0 होता है, देखो पिछली बार हमने ग्रेड एक्स वाई 0 भी लगाया था इसमें, क्योंकि हमें क्या करना था, 0 वाले नहीं लेने थे, लेकिन इस बार हमें 0 वाले ही लेने हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम दूसरी जहां पे भी 0 रहेगा उसको हम फ्लिप करें, ठीक है। तो 0 होता है तो हमें लेना है, लेकिन अगर हमें 1 मिल जाता है ग्रेड एक्स वाई पे, यानी कि हमें दूसरा वाला आइलैंड मिल गया है, ठीक है, तो हम वहीं पे आंसर रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि हमें इफ ग्रेड एक्स वाई पे हमें क्या मिल जाता है, इक्वल इक्वल 1 मिल जाता है, तो यहीं पे हम हमारा आंसर रिटर्न करा सकते हैं, जो हमारे काउंट में रहेगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली 0 होगा, अगर कुछ नहीं वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करा लेंगे, 0 है तो
तो इसको ऐड करा लेंगे हम न्यू इंट एक्स कॉमा वाई, है ना। और इसका क्या मार्क कर देंगे, इसको विजिटेड ट्रू मार्क कर देंगे। विजिटेड एक्स वाई को हम यहाँ पे ट्रू मार्क कर देंगे और हम इसे ऐड करा लेंगे। बस इतना सा लॉजिक है। और एक चीज और है कि हमें काउंट कहाँ इंक्रीज करना है। ये तो हमारा फॉर लूप खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाइल लूप खत्म हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस काउंट को इंक्रीज कर देंगे, है ना। हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया जितनी साइज थी। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल की बारी, यानी पहली बारी में नहीं मिला तो अब दूसरी बारी के लिए चेक करो। और यहाँ पे फाइनली हमें कुछ रिटर्न करा देना। एक्चुअली यहाँ पे कभी कंट्रोल जाएगा ही नहीं जहाँ मैं रिटर्न करा रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट केसेस ऐसे बनाए कि 2 ही आइलैंड हैं, तो एक से दूसरे पे हम जाएंगे ही जाएंगे, यानी ये वाली कंडीशन कभी ना कभी ट्रू होने ही वाली है। बट ये हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि कंपाइलर चेक करेगा और इट विल फाइंड आउट कि ये किसी कंडीशन पे हमने रिटर्न कराया, तो रिटर्न हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने रिटर्न 0 लिख दिया एंड में। बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। Cannot find symbol grid. Okay, it's grid, not grid. So the sample test cases are working fine. Let's give it a submit. So it's done. I hope you guys have understood this question and the solution of this question. And if you guys liked my video, please give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you so much.